क्या आपको पता है कि पहले आईफोन किसने बनाया? या फिर ये पता है कि प्रिंगल्स जो कि एक चिप्स की कंपनी है वो अपने पैकेट पर चिप्स शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्या आपको ये पता है कि फायर्ड जो टर्म है वो कहाँ से आया? मतलब यू आर फायर्ड ऐसे क्यों कहते हैं? ऐसी मजेदार फैक्ट्स को अगर जानना है तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 20 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपको शायद मालूम ना हो या फिर हो। तो स्वागत है आपका मिस्टर बेवकूफ चैनल में। मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं ना। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है दोस्तों कि जब कोई कंपनी किसी को हायर करती है और अगर वो ठीक से काम नहीं करता तो उसको तुरंत फायर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा घटना है। आगा मोहम्मद खान नाम का एक पर्शियन किंग था और एक बार उनके 2 नौकर से उनका कुछ बहस हो गया, जिससे कि उन्होंने उन नौकरों को मारने का ऑर्डर दे दिया। पर उन नौकरों का नसीब इतना अच्छा था कि उस दिन इस्लाम का कोई होली डे था, मतलब कोई धार्मिक दिन था शायद, तो जिससे कि उन्होंने फांसी की डेट को पोस्टपोन कर दिया और उसको अगले दिन में शिफ्ट कर दिया। मतलब फांसी की डेट को अगले दिन पर शिफ्ट कर दिया। पर ये उनका सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि उसी रात को उन नौकरों ने उस किंग को मार दिया। और ये कोई कहानी नहीं, ये सच में ऐसा हुआ था। तो जब भी कोई कंपनी किसी को हायर करती है तो अगर वो ठीक से काम नहीं करता उसको तुरंत फायर किया जाता है ताकि वो कंपनी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। फैक्ट नंबर 19। फायर्ड से याद आया कि क्या आपको पता है कि अक्सर जब किसी को नौकरी से निकाला जाता है तब ये वर्ड क्यों यूज किया जाता है कि यू आर फायर्ड? ये फायर्ड वाला जो टर्म है या फिर फायर्ड वाला जो शब्द है वो ओरिजिनेट हुआ है टू फायर, मतलब बंदूक से गोली निकलने के बाद जो होता है। बड़े बुजुर्ग मानते थे कि ये जो टर्म है, मतलब ये फायर्ड वाला जो टर्म है, पहली बार शायद 1910 में नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी में यूज किया गया था। फैक्ट नंबर 18। ये वाला जो फैक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने जब पढ़ा मुझे मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। टाइप स्वामी नाम का जो इंसान है, मतलब अगर नाम गलत हो तो माफ कर दीजिएगा, तो वो न्यू जर्सी से बिलोंग करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक $5 का ऑरेंज जूस खरीद लिया, ठीक है। तो और वो अपने बीवी के पास आए तो उसकी बीवी ने कहा कि ये वाला ऑरेंज जूस दूसरे स्टोर में बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तुम इसको जाके वापस कराओ। तो वो आदमी जाके उस ऑरेंज जूस को वापस कराता है और बाकी का जो पैसा उसको मिलता है उससे वो सस्ता वाला ऑरेंज जूस खरीदता है और उसके साथ एक लॉटरी का टिकट खरीद लेता है, मतलब 180 का लॉटरी का टिकट खरीद लेता है, ठीक है। तो घर पहुंचते पहुंचते उसको पता चला कि उसको 1800 करोड़ का, मतलब 1800 करोड़ का लॉटरी का टिकट मिला है, मतलब 1800 करोड़ घर बैठे बैठे जीत गया। फैक्ट नंबर 17। टर्की में साइंटिस्ट ने मिलकर एक जगह का इंस्पेक्शन किया तो उनको एक अजीब जगह का पता चला और एक सुरंग भी मिला। जेल में सुरंग? और जब उस सुरंग के अंदर पहुंचे तो देखा कि पूरा का पूरा शहर बना हुआ था, मतलब पूरा का पूरा एक शहर जिसमें सब फैसिलिटीज है। और इस शहर का नाम रखा गया यार डेरिन कुनियार, शायद मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा भी हो, लेकिन ऐसा नाम रखा गया, जो कि 60 मीटर से ज्यादा डीप है। 20,000 से ज्यादा लोग रहते थे, मतलब उतना तो मेरा फॉलोअर्स भी नहीं है यार। फैक्ट नंबर 16। फ्रेंड्स जो टीवी सीरीज है, मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट टीवी सीरीज है, मतलब मुझे आज भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स जो टीवी सीरीज है वो। How you doing? फ्रेंड्स का जो शूट होता था, ठीक है, मतलब जो शो का जो उसका शूटिंग होता था वो लाइव ऑडियंस के सामने होता था, मतलब लाइव ऑडियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके सामने वो लोग शूट कर रहे हैं, मतलब जो हंसी आपको सुनाई दे रहा होगा शूटिंग में वो सब लाइव है। फैक्ट नंबर 15। ईस्टर आइलैंड जो कि चिली में है उसको सबने किसी न किसी फोटो में या रियल लाइफ में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसका सिर ही नहीं है, उसका बॉडी भी है, मतलब पूरा का पूरा बॉडी जमीन के अंदर है। मतलब इतने दिनों से वहाँ पे जमीन बढ़ते उसका पूरा बॉडी कवर कर लिया, मतलब वो 33 फीट लंबा है, मतलब वो स्टैचू जो है वो 33 फीट लंबा है। फैक्ट नंबर 14। जब हम लोगों को ठंड लगती है या फिर जब हम लोग कोई हॉरर मूवी देखते हैं या फिर कोई डरावना काम करते हैं तो हम लोगों को गूज बम्स होता है या फिर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये गूज बम्स जो शब्द है वो कहाँ से आया, उसका मतलब क्या है और ये गूज बम्स क्यों होते हैं हम लोगों को? तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि गूज का मतलब होता है डक और बम्प का मतलब होता है खड़ा हो जाना, ठीक है। खड़ा हो जाना मतलब बाल जो है खड़ा हो जाना, ठीक है। तो जब कोई फीमेल डक के फेदर्स को प्लग किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है, तो उसको कहते हैं गूज, ठीक है। तो छोटा छोटा जो रेशी रह जाता है
वो खड़ा हो जाता है ताकि वो अपने बॉडी को गर्म कर सके। वैसे ही हम लोगों को जब ठंड लगता है या फिर हम लोगों को जब गुस्सा हो जाता है तब हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि हीट ट्रांसफर हो हम लोगों के बॉडी से, ठीक है। फैक्ट नंबर 13, आपने तो कई तरह के फ्रॉग्स देखे लेकिन एक अनोखा फ्रॉग है जिसका नाम है वुड फ्रॉग, जो कि अपना टॉयलेट 8 महीने तक रोक सकता है। मतलब बाथरूम जाने की कोई झंझट ही नहीं यार। फैक्ट नंबर 12, दुनिया में सबसे गर्म जो जगह है उसका नाम है मुन्नी का कोठा नहीं। उसका नाम है अजीजा, वो लीबिया में है, ठीक है। और वहाँ का टेम्परेचर एक बार 136 से ज्यादा हो गया था। मतलब सोचो पानी उबलता है 100 डिग्री में और वहाँ 136 चल रहा है। मतलब अपने ही मौज में है, जहाँ हो सके गर्मी डाल दिया, मतलब टोस्ट बना दिया, मतलब कुछ भी कर दिया, ठीक है। बैड जोक था लेकिन था, आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फैक्ट नंबर 11, जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक आते हैं वैसे ही मून पर भी अर्थक्वेक आते हैं। मतलब बहुत ही धीरे होता है लेकिन उसे मून क्विक कहेंगे या अर्थक्वेक कहेंगे। फैक्ट नंबर 10, क्या आप अपने घर के दरवाजों को सैनिटाइज करते हैं जिससे कि आपका पैसा और सैनिटाइजर दोनों ही उड़ रहा है? तो घबराइए नहीं, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जी हाँ, कॉपर जो मेटल है, कॉपर का जो मेटल होता है वो सेल्फ डिसइंफेक्टेंट होता है। मतलब खुद से ही खुद को सैनिटाइज करता रहता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि कॉटन कैंडी जो है वो एक डेंटिस्ट ने बनाया है, विलियम मरीसो या फिर ऐसा कुछ नाम का, सॉरी अगर नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ तो, ताकि उसका धंधा बढ़ सके यार। मतलब सोचो जितना कैविटी होगा बच्चे उसके पास जाएंगे, पैसा कमाएंगे। फैक्ट नंबर 8, हम लोग स्मॉल आई और जे के ऊपर डॉट देते हैं, लेकिन किस लिए देते हैं, किस बात के लिए देते हैं, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। और इस डॉट को कहते क्या है, इसका एक टर्म है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉट है हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हम लोग कैपिटल जे आई और स्मॉल जे और आई से अलग कर सके। और इस डॉट को क्या कहते हैं पता आपको? इस डॉट को टिटल्स कहते हैं, इसे टिटल्स। फैक्ट नंबर 7, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर अंग्रेजी भाषा जो है उसमें ई जो लेटर है ना वो बहुत ही कॉमन यूज़ किया जाता है। मतलब मैक्सिमम यूज़ उसका ही होता है, ठीक है। मतलब मान के देखिए यूज़ में भी मैंने यूज़ किया उसको, ई को, ठीक है। इंग्लिश में भी ई लगता है। बहुत सारे ऐसे लेटर्स है या फिर अल्फ़ाबेट्स है जो कॉमन है, बट ई उसमें से सबसे कॉमन है जो कि हर एक वर्ड में, मतलब मैक्सिमम वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में यूज़ होता है, ठीक है। फैक्ट नंबर 6, प्रिंगल्स कंपनी जो चिप्स बनाती है वो असल में चिप्स नहीं है। कुछ भी। हाँ मैं सच ही कह रहा हूँ, क्योंकि असल में आप अगर उसके पैकेजिंग में देखेंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी चिप्स नहीं लिखा है, चिप्स वाला शब्द नहीं लिखा है, क्रिप्स लिखा है लेकिन चिप्स नहीं लिखा है। ऐसा इसीलिए होता है कि वो लोग पोटैटो से चिप्स नहीं बनाते, मतलब असली आलू से चिप्स नहीं बनाते, पोटैटो फ्लेक्स से बनाते। मतलब आलू को पहले काटा जाता है, उसके बाद उसको डिहाइड्रेट, मतलब उससे पानी निकाला जाता है ताकि वो जो पीस बचता है, मतलब वो जो आलू का जो पीस है वो बचता है, वो बहुत दिन तक चलता है, मतलब चिप्स बनाते हैं उससे, ठीक है। तो दूसरे कंपनी वालों ने ये कंप्लेन कर दिया कि भाई इसमें तो चिप्स का कोई सी भी नहीं है। तो वहाँ के फूड और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिंगल्स को कहा कि वो अपने पैकेट्स पर चिप्स नहीं लिख सकते। भाई तुम बेच सकते हो लेकिन चिप्स नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख लो, टट्टी लिख लो लेकिन चिप्स नहीं लिख सकते, ठीक है। फैक्ट नंबर 5, आपने शायद डॉल्फिन्स को शोज पर डांस करते हुए देखा है, ठीक है, लेकिन आपने शायद देखा है, पर क्या आपको पता है कि डॉल्फिन्स को यूएस और सोवियत यूनियन यूज करते थे वियतनाम वॉर और कोल्ड वॉर के लिए। मतलब उनको ट्रेन किया जाता था ताकि वो सबमरीन्स का पता लगा सके। उनके अंदर एक सोनिक वेव है, मतलब एक तरह का साउंड वेव है जिससे कि बहुत सारे अगर सामने कुछ हो, मतलब बड़ा सा कुछ हो तो उनको पता लग जाता है, ऐसे छोड़ते तो पता लग जाता है। ये सोनिक वेव और एक प्राणी में है, उसका नाम है बैट, ठीक है। उसको रात में कुछ दिखाई नहीं देता तो वो चीखता है और उस चीख के वाइब्रेशन को वापस लाकर अपने पास उसको पता चलता है कि सामने कोई है, छोटा बड़ा कुछ भी है, लंबा, ठीक है। फैक्ट नंबर 4, रोल्स रॉयस जो कंपनी है वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा महंगी कार बनाती है। मतलब इतना महंगी बनाती है कि मान लो कि सुन के हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है। तो उन्होंने एक सिंगल पीस एक कार बनाई है जिसका प्राइस है 13 मिलियन, मतलब इंडियन करेंसी में देखे तो 95 करोड़ का एक कार। मतलब उसमें क्या लगा है, हीरा चांदी लगा हुआ है, पता नहीं। फैक्ट नंबर 3,
जॉर्जिया के एक टीचर डोनेलन एंड्रयूज ने एक बार एक $400 से ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदा जो कि इंडियन करेंसी में 30,000 के आसपास आता था। तो उनको इंश्योरेंस खरीदने से उनको $10,000 का गिफ्ट मिला जो कि 7 लाख के आसपास होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम लोग कोई म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी बैंक का कुछ भी करते या फिर कोई लॉग इन करते तो हम लोग को एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है जिसको हम लोग स्किप कर जाते, कुछ पढ़ते नहीं है। तो उन्होंने वो टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते पढ़ते एक ऐसा पैराग्राफ आया जहाँ पे लिखा गया था कि कंग्रेचुलेशन, आपको इतना रुपए मिलता है। अगर आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है तो इस पैराग्राफ को कॉपी करके हमको सेंड कीजिए। तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा लिखा गया था और उनको $7 लाख में मिला। तो ये बड़े बड़े कंपनी करते हैं, छोटे मोटे कंपनी नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए करते हैं। क्योंकि अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ेंगे तो बाद में कोई कंपनी आपको लूट भी सकता है। ये अवेयर करने के लिए करते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट जो मूवी है वो शायद आपने देखी है या फिर नहीं देखी है, लेकिन उसमें एक सीन है जिसमें सबको ड्रिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए उस डायरेक्टर को परमिशन नहीं मिलता, मतलब उस फिल्म के डायरेक्टर को परमिशन नहीं मिलता। तो वो क्या करता है कि वो सीन कर लेता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि दूसरा एक डायरेक्टर को सेटअप करके रखा कि उसने कहा कि मैं ही डायरेक्टर हूँ। तो उसको पकड़ के लेके अच्छे से दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसको छुरा भी लेके गया। मतलब सोचो कितना तेज दिमाग है डायरेक्टर का। मतलब पकड़ा भी नहीं गया, सीन भी हो गया, एडिटिंग भी कर लिया हुआ। बोनस फैक्ट, अगर आप अपने दोस्तों से पूछेंगे कि भाई मुझे कुछ इंग्लिश मूवीज का नाम बता जो कि मैं देख सकूं, तो उसमें द गॉडफादर का नाम ना हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज माना जाता है और IMDb में सबसे अच्छा रेटिंग, मतलब सबसे ज्यादा रेटिंग दिया जाता है, ठीक है। One film that you think is overrated? The Godfather, I haven't seen it. कोई सेंस बात की? तो इसका जिसने स्क्रीन प्ले किया है मारियो पूजो ने, उसको वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले माना जाता है। मतलब उनको अवार्ड भी मिला, एक बेस्ट पिक्चर का और बेस्ट स्क्रीन प्ले का। लेकिन क्या आपको पता है कि वो इनका पहला स्क्रीन प्ले था। मतलब इससे पहले उन्होंने कभी स्क्रीन प्ले नहीं किया था, ठीक है। अच्छे से पता भी नहीं था कि कैसे करते हैं। तो वो नेचर में इतने अच्छे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना स्क्रीन प्ले को और अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। तो और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने बुक्स खरीद लिया। तो पहला जो पन्ना उन्होंने खोला उसमें लिखा हुआ था अगर आपको स्क्रीन प्ले सीखना है तो आप द गॉडफादर मूवी देख लीजिए। मतलब सोच सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसके साथ बहुत सारी चीजें दी, जिसमें से एक था किडनी। इंसान को लगा कि ये किडनी मेरा बेकार है, इससे कोई काम नहीं होता है। तो इंसान ने बना दिया आईफोन। अब किडनी भी सोचता है वाह मेरे मालिक के तो कुछ काम आया। जी हाँ, आपको शायद पता है कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आईफोन पहले बनाया किसने था? आईफोन पहले एप्पल ने नहीं बनाया, सिस्को नाम का एक कंपनी है उसने बनाया। मतलब सोच के देखिए, सिस्को कंपनी जो अभी बॉक्स वगैरह बनाती है, दूसरा कुछ बनाती है, उसने आईफोन बनाया था। तो सिस्को ने जब आईफोन को लॉन्च किया तो उसके कुछ दिनों बाद एप्पल ने भी आईफोन लॉन्च किया। तो दोनों में बहुत युद्ध होगा, ठीक है। तो मतलब केस वेस हो गया, ये उसको केस दिया, इसने उसको केस दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो दोनों को सेटल कर दिया कोर्ट ने कि भाई तुम दोनों ही नाम को यूज़ कर सकते हो। तो अब हम लोग जानते हैं कि आईफोन एप्पल का कंपनी है, लेकिन सिस्को ने इसको बनाया था सबसे पहले। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर बेवकूफ़ चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट मालूम नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।